नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और समय हो चुका है प्रदेश के मुद्दे का। और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश राजनीतिक अगले कुछ दिनों में बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। इसे लेकर हाल ही में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। सीएम के दिल्ली यात्रा के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। मध्य प्रदेश में दिल्ली यात्रा के बाद राजनीतिक निर्णयों पर जोर दिया जा रहा है। निगम मंडल नियुक्तियों और मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। 30 से ज्यादा प्रमुख पदों पर नए चेहरों की नियुक्ति हो सकती है और इस विषय पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश राजनीति में बड़े बदलाव, सीएम मोहन यादव दिल्ली दौरा, निगम मंडल नियुक्तियों पर अटकलें, 30 पदों पर नए चेहरे, बिहार परिणाम बाद खुला रास्ता, भाजपा का एक पद का फॉर्मूला, संगठन पदाधिकारियों को मौका, फरवरी में नियुक्तियां हुई रद्द, क्षेत्रों का संतुलन साधने की कोशिश, जातीय समीकरणों पर खास ध्यान, दिल्ली में अंतिम सहमति, मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा, कांग्रेस का सरकार पर हमला, भाजपा ने किया पलटवार, नियुक्तियों पर सियासी हलचल तेज। मध्य प्रदेश में निगम मंडलों और प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियों का रास्ता बिहार चुनाव परिणाम के बाद साफ हो गया है। भाजपा एक पद फॉर्मूले पर केंद्रीय नेतृत्व की सहमति ले चुकी है। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचलें तेज हो चुकी हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव परिणाम का इंतजार कर रही थी। ऐसे में अब निगम मंडलों में नियुक्तियों की प्रोसेस शुरू कर दी गई है। इस लिस्ट में पूर्व मंत्री, पूर्व विधायकों के साथ साथ संगठन से जुड़े पदाधिकारियों के नाम शामिल हो सकते हैं। बता दें, फरवरी 2024 में प्रदेश के सभी निगम मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद में सरकार ने जब जन अभियान परिषद राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को लेकर एक निजी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के रूप में कुछ नियुक्तियों को हरी झंडी दिखाई थी। राजनीति जानकार का तो यहाँ भी मानना है कि क्षेत्रों संगठनों को देखते हुए प्रतिनिधित्व मिल सकता है। महाकोश, विंध्य, ग्वालियर, चंबल क्षेत्र का निगम मंडल में हिस्सा अधिक हो सकता है। वहीं आने वाले दिनों में जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार और फैसलों की दिशा तय की। निगम मंडल नियुक्तियों पर अंतिम सहमति लगभग बन चुकी है। जानकारों का कहना है कि दिल्ली में निगम मंडल, बोर्ड और आयोगों की नियुक्तियों की सूची पर अंतिम मुहर लग सकती है। हरी झंडी मिलते ही कई अहम पदों पर नए चेहरों की नियुक्ति शुरू हो जाएगी। पार्टी संगठन भी संकेत दे चुका है कि अब देरी की गई गुंजाइश नहीं है। पार्टी संगठन भी संकेत दे चुका है कि अब देरी की कोई गुंजाइश नहीं है। मध्य प्रदेश में निगम मंडलों की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, भुखमरी चरम पर है, बच्चे रोड पर डाला खाना खाने को मजबूर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है और यह निगम मंडलों की नियुक्ति एक कवायद है जिससे अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। देखिए, बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि जब मध्य प्रदेश हजारों रुपए के करोड़ों के कर्ज चले मध्य प्रदेश दबा हुआ। मध्य प्रदेश की स्थिति आज जो है देखी जाए तो बद से बदतर हालत में हो चुकी है। आज शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगातार गिर रहा है। बच्चों की भुखमरी के शिकार के वीडियो आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के जो आला नेता है, इन सब पीड़ा से उभारने की जगह केवल निगम मंडलों पर ध्यान है। ये सीधी सीधी एक कवायद है कि गुटों और खेमों बटी भारतीय जनता पार्टी अपने कुनबे को कैसे संभाल पाए और कैसे जो हर नए कर्ज को जनता के तले दबो का जो ऐशो आराम की जिंदगी भारतीय जनता पार्टी जीती है, अपने लोगों को सत्ता व्यवस्था का सुख कैसे पहुंचाए, ये सारी कवायद इस बात की है। भाजपा प्रवक्ता अजय यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में निगम मंडलों की नियुक्तियां होनी है, जिसको लेकर भाजपा प्रवक्ता अजय यादव ने बयान देते हुए कहा कि भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हमने जिस प्रकार प्रदेश संगठन की नियुक्तियां की हैं, अब जल्द ही निगम मंडलों की नियुक्तियां भी होने वाली है। जिस भी कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी जाएगी वह उसका निर्वहन करेगी।
देखिए, जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ की है, ये सभी तरह के मतदाता सूची में फर्जी नाम, गलत पते या जो भी गलतियां हैं उन्हीं को सुधार करने के लिए किया है। बिहार में भी इसी पद्धति के तहत 60 लाख से ज्यादा फर्जी मतदाताओं के नाम काटे गए और मध्य प्रदेश में भी जहां मतदाता सूची में गड़बड़ियां होंगी उन्हें एसआईआर में दूर किया जाएगा। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को एसआईआर की प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए और उनके बीएलए को भी इस प्रक्रिया में जहां भी बूथों पे कोई गड़बड़ियां हों वो निर्वाचन आयोग को देना चाहिए ताकि इन गड़बड़ियों को सुधार किया जा सके। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में निगम मंडलों और प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियों का रास्ता बिहार चुनाव परिणाम के बाद साफ हो गया है। भाजपा एक पथ फॉर्मूले पर केंद्रीय नेतृत्व की सहमति ले चुकी है। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचलें तेज हो गई हैं और पार्टी सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव परिणाम का इंतजार कर रही थी। ऐसे में अब निगम मंडलों में नियुक्तियों की प्रोसेस शुरू कर दी गई है। चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ चुके हैं। तीनों मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता शिवम शुक्ला और कांग्रेस प्रवक्ता हिदायतुल्लाह खान साहब और वरिष्ठ पत्रकार एएल द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए डिबेट की शुरुआत करेंगे भाजपा से। शिवम जी, जिस तरीके से यहाँ पर निगम मंडल नियुक्ति को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं और यहाँ पर सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है और केंद्र नेतृत्व की तरफ से हरी झंडी भी दिखा दी गई है, तो किस प्रकार की रूपरेखा तैयार की गई है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि निगम मंडल इत्यादि चीजों में नियुक्ति, ये सभी चीजें बहुत रूटीन विषय हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी का संगठन माननीय प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री जी विवेकपूर्ण ढंग से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से भी परामर्श लेते हैं और प्रदेश के जो वरिष्ठ अन्य नेता हैं उनसे भी परामर्श लेने के पश्चात प्रत्येक नेता कार्यकर्ता के अनुरूप उनको राजनीतिक तौर पर सरकार में स्थान देने का काम करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी हर काम के लिए कार्यकर्ता और हर कार्यकर्ता के लिए काम की कार्य पद्धति पर काम करती है, तो संगठन में हो अथवा सरकार में हो, हम दोनों ही मोर्चों पर अपने कार्यकर्ताओं का सम्यक ढंग से उनको डिपोर्ट करते हुए वहां पे उनकी भूमिका का इस्तेमाल कर पाए, इसको लेकर के संकल्पित भाव के साथ आगे बढ़ते हैं और उस दिशा में लगातार हमारी सरकार, हमारा संगठन एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, खान साहब से जवाब ले लेते हैं। खान साहब, जिस तरीके से यहाँ पर जब कमलनाथ की सरकार हुआ करती थी तब नियुक्ति मंडल को भंग किया गया था और अभी भाजपा आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से यहाँ पर नियुक्तियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं और भाजपा का ये भी कहना है कि गैर लोकतांत्रिक फैसला लिया गया था कांग्रेस की तरफ से, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस का तो जमाना याद नहीं करे, अपना जमाना याद कर लें कि अभी चुनाव हुए 2 साल से होने जा रहे हैं, अपनी नियुक्तियां निगम मंडलों में कर लें, कांग्रेस को कोसना बंद करें। शहर बटोल चल रहा है एक दूसरे पे, आप अपना देखें और नियुक्तियां करें। मेरे को तो ये लगता है कि नियुक्तियां हो नहीं रही है, सब एक दूसरे को खींचतान में लगे हुए हैं, तो आप कांग्रेस पे ध्यान हटाएं। मैं भाजपा से मांग करता हूँ अपना ध्यान दे। 15 महीने में कमलनाथ जी ने बहुत अच्छा किया, बढ़िया काम किया, बढ़िया जितनी हो सके नियुक्त किया। अब आप क्या कर रहे हो 20-25 साल, तो उसका जवाब दिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं। शिवम जी, जिस तरीके से यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप कांग्रेस पे ध्यान मत दीजिए, अपना देख लीजिए, कमलनाथ की सरकार जब थी तब बहुत कुछ काम किए गए थे, क्या कहेंगे आप? देखिए, कमलनाथ जी ने कांग्रेस किसी एक नेता कार्यकर्ता को सम्मान देते हुए एक भी राजनीतिक नियुक्ति नहीं की। 1.5 साल सरकार में रहे, अकेले ही सत्ता की मलाई चखते रहे, तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस के अपने कार्यकर्ताओं का भी रोष रहा और प्रदेश की जनता भी उससे बहुत हतोत्साहित थी। भारतीय जनता पार्टी लगातार शासन व्यवस्था चलाने के अनुक्रम में इस प्रकार के निर्णय समय समय पर आवश्यकता अनुरूप लेती रहती है। तमाम तरीके से सम्यक वक्ताने पर इस निर्णय को आगे लेते हुए मध्य प्रदेश की जनता के हित और बेहतरी के लिए हमारी सरकार संकल्पित होकर के काम करेगी। बिल्कुल, शिवम जी इसका भी जवाब लेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी है एएल द्विवेदी जी। एएल जी, जिस प्रकार से यहाँ पर नियुक्तियों को लेकर आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है और सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही, तो इसकी वजह क्या है? नियुक्तियों में देरी क्यों हो रही है? देखिए, निश्चित तौर पर जब संगठन रहते हैं तो सभी से विमर्श चर्चाएं होती हैं, किसको कौन ज्यादा करीब है, किसको ज्यादा नियुक्ति दी जाए, किस प्रकार का पद किस प्रकार से किसको देना पड़ेगा।
कौन हानिकारक है इस संगठन के लिए, जी ऐसा भी देखा जाता है कई बार, इसको किस प्रकार का जी। एल जी आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। एल जी आपके पास वापस आएंगे, अभी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। निश्चित तौर पर लगातार एल जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपके पास वापस आएंगे। खान साहब से जवाब जी। लेते हैं। खान साहब जी, जिस तरीके से यहाँ पर आरोप लगाए जी। जा रहे हैं कि सिर्फ सत्ता की मलाई चखती थी, कोई भी काम नहीं किया था, क्या कहेंगे आप? हमने कितने किसानों का कर्जा माफ किया। हमने ये 300 रुपए पेंशन थी, इसको 600 रुपए किया। ये मंडी में इन्होंने वो माल नगद बेचते नहीं बना कर दिया था। उन धान मंडियों में 8-8, 10-10 दिन किसानों को पेमेंट नहीं मिलता था। सबसे पहले हमने सरकार में बैठते किसानों का कर्जा माफ किया। बिल्कुल। दूसरा एक आदेश निकाला कि मंडी में किसान अगर सुबह माल तोलता है तो दोपहर में पैसा, यदि दोपहर में माल बेचता है तो शाम को पैसा। बिल्कुल हमने जनता को सोयाबीन का भाव हमने 5,000 रुपए दिया। हमने हर एक काम जनता के हित में किया। बिल्कुल। अब रहा सवाल नियुक्तियों का, तो आपको किसने रोका है? आपकी 2 साल हो चुके, नियुक्ति करे ना, देखिए कैसा आनंद आता है। और मेरा एक निवेदन है, चाहे भाजपा हो कि कांग्रेस हो, जी कि ये जो नियुक्तियां होती है निगम की, हेलो, बिल्कुल आवाज आ रही है या आपकी? मंडलों में नियुक्तियां होती है, जी हाँ जी, आ रही है। कोई भी हो, मेरा ये कहना रहता है कि जैसे विधायक बना, अपने जिस दिन बने शपथ के बाद से उसका कार्यकाल चालू हो जाता है। बिल्कुल। मंत्रिमंडल बना, अपना कार्यकाल चालू कर देता है। लेकिन जो बेचारे संगठन में काम करते हैं या आम पब्लिक के लिए काम करते हैं, उनको 3-3, 2-2 साल तक निगम मंडल के तरसना पड़ता है। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक बहुत सुशासित वाली राष्ट्रीय बताती है, तो वो जिस दिन होती है उसके बाद नियुक्ति कर ले। अब 2 साल से ऊपर होने जा रहा है। हर साल हम सुनते हैं, डिबेट गए साल भी हुई थी, बिल्कुल। निगम मंडल में नियुक्तियां होने वाली है, लेकिन होती नहीं है। बिल्कुल। तो खान साहब, आपको शुभकामनाएं, जल्दी नियुक्ति करें। बिल्कुल देखते हैं हम भी। खान साहब जी, आप कहना क्या चाहते हैं कि आपने हित में काम किया था, आपकी जब सरकार हुआ करती थी, तो क्या भाजपा जनता के हित में काम नहीं कर रही है? अरे भारतीय जनता पार्टी जनता के हित में कहाँ काम करती है? व्यापारी के हित में काम करती है, अपने चहेतों के हित में काम करती है, चहेतों को ठेका देती है। अगर जनता के हित जवाब में ले काम लेते हैं। करती तो इन्होंने ये कहा, मैं ले लेता हूं, एक मिनट। जैसे जनता के हित में काम यदि करना हो तो जो जनता से वादे किए थे वो पूरे कर दें आप। 6,000 बिल्कुल, आपने बिल्कुल, कहा जवाब आप ले ही लेते के हैं। बकौल के हम 2700 का गेहूं दूंगा, 3100 का धान खरीदूंगा, 3,000 लाडली बहनों को करूंगा। अभी तो 1250 पे अटकी हुई है, गेहूं 2500 पे अटका पड़ा हुआ है, और गैस की टंकी हम 400 रुपए में देंगे, 1,000 रुपए में कर दी। ये कहाँ बिल्कुल, जनता की बिल्कुल, भलाई जवाब के लेते काम हैं खान हुए? साहब। जी, अपना हर साल नया वादा करेंगे और सरकार बना के भाग जाएंगे। बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। शिवम जी, यहाँ पर आरोप लग रहे हैं कि निगम मंडल नियुक्ति में मोहन सरकार को अभी 2 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर नियुक्ति नहीं हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार तंज कसती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि कांग्रेस पार्टी भी लगभग 1.5 से 2 वर्ष तक सत्ता में रही, एक जी। नियुक्ति न कर पाई। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम नियुक्तियों को किया है, आने वाले वक्त में भी सही तरीके से इस दिशा में तेज गति के साथ काम हो रहा है। अभी हमारा संगठन पर्व चल रहा था, जिसमें हम बूथ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के निर्वाचन को संपन्न कर रहे थे। फिर हमारी प्रदेश भर में कमेटियां बनी, बूथ की कमेटी बिल्कुल। बनी, मंडल की, जिले की और प्रदेश की कमेटी। अब अन्य नियुक्तियां की जा रही हैं। समय के साथ निगम मंडलों की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं और सभी को पर्याप्त अवसर दिया जाएगा अपनी प्रतिभा और अपने बिल्कुल। प्रदर्शन के आधार पर लोगों के मन में जगह बनाने का, अपनी प्रशासनिक दक्षता के प्रदर्शन करने का। और जी। स्वाभाविक तौर पर सरकार बहुत ज्यादा तेज गति के साथ इस दिशा में आगे बढ़ रही है। बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। खान साहब, एक उंगली आप भाजपा पर उठा रहे हैं, लेकिन 3 उंगली आप पर भी उठ रही है, क्या कहेंगे आप? हमारी 15 महीने की सरकार थी, 3 महीने तो आचार संहिता में निकल गए हमारे, 2-3 महीना मंत्रिमंडल विस्तार में निकाले, और इनको इतनी जल्दी थी, इनको घबराहट थी हमारा भ्रष्टाचार ना पकड़ लें। तो हमारे विधायकों को पता है कहाँ ले गए? दिल्ली, और दिल्ली से बेंगलोर। और जब तक केंद्र से सरकार को टाइट नहीं कर दिया, गिरा नहीं, तब तक एक को भी लेकर के ये यहाँ पर नहीं आए। तो अगर इतना बढ़िया आप अपने आप को सुशासन वाला समझते हैं तो आप ही क्यों ले जाते हैं? हर एक शिवसेना के विधायक को आप ले जाएंगे, जनता दल के विधायक को आप ले जाएंगे, कांग्रेस के विधायक को आप ले जाएंगे, आम आदमी को आप ले जाएंगे। तो तोड़ने की संस्था तो आप ही है ना। और आप किस मुंह से हमसे कह रहे हो कि काम नहीं करो? आप चुनी हुई सरकार को भी आप नहीं चलने देते हैं। बिल्कुल, अभी तो आप बिल्कुल। अपना ध्यान दीजिए,
2 साल हो चुके हैं, निगम मंडल में जल्दी से नियुक्ति करे तो कांग्रेस भी देख रही है कैसे की नियुक्ति होती है। बिल्कुल बिल्कुल। खान साहब, ये बीजेपी आरोप लगाती कि ये तो बहानेबाजी है। क्या बहानेबाजी, जरा पूछे क्या बहानेबाजी है? शिवम जी जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार इसी प्रकार की नकारा और निकम्मे स्तर की राजनीति करती है। अपना तुष्टीकरण करने वाला एजेंडा स्थापित करने के लिए कांग्रेस ने सदैव प्रदेश के विकास के वरीयता के विषयों को किनारे रखा है। भारतीय जनता पार्टी देखिए एक सेट ऑफ प्रोसीजर के आधार पर काम करने वाला संगठन है। कांग्रेस बिल्कुल। पार्टी में आज आप देखिए, इनका जो जिलाध्यक्ष निर्वाचित हुए उसके पश्चात उनको मंडलों में नियुक्तियां करनी थी, ब्लॉक अध्यक्ष बनाने थे, आज तक नहीं बना पा रहे हैं। गुटबाजी सिर्फ टब्बल उसका परिणाम है। जो संगठन अपने संगठनात्मक निर्णय नहीं ले पा रहा है, वो शासकीय निर्णय को कैसे लेता? तो कांग्रेस बिल्कुल। पार्टी आज मध्य प्रदेश में न 3 में है न 13 में, जनता ने इनको पूरी तरीके से हाशिए पर डाल दिया है। जनता का विश्वास, जनता का मनोभाव भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार, हमारी नीतियों के साथ जुड़ा है और बिल्कुल। लगातार जनभावना को गति प्रदान करने के लिए हमारी सरकार पूर्ण निष्ठा के साथ काम कर रही है। बिल्कुल। पत्रकार के पास भी चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। एएल द्विवेदी जी, एएल जी आवाज आ रही है आपको? जी जी एएल जी, जी। यहाँ पर जिस तरीके से निगम मंडल नियुक्ति को लेकर यहाँ पर जो देरी हो रही है उसकी असली वजह क्या है? निश्चित तौर पर कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिनको जगह के लिए जो अभी वेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कई ऐसे विधायक हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई थी। जी। कई ऐसे चेहरे हैं जिनको अभी संगठन में जगह नहीं मिल पाई है और कई ऐसे चेहरे हैं जो लगातार संगठन में रिपीट हो गए हैं। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मान मनव्वल चलेगा और ऐसे ऐसे लोगों को सर्च किया जाएगा कि जो निगम मंडल में अनुरूप हो और किसी प्रकार का बिल्कुल। विरोधाभास ना हो, किसी प्रकार का वाद विवाद ना हो। इसको लेकर लगातार इसलिए निगम मंडल में हर वर्ष आपने देखा होगा, हर जब भी चुनाव होते हैं तो निगम मंडल में हमेशा देरी होती है। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि चुनाव संपन्न हुए और उसके अगले साल निगम मंडल में नियुक्ति हो गई हो, नहीं हो पाता। बिल्कुल। ये हमेशा लेट होता जाता है और इसको मुझे ऐसा लगता भी है कि इसको मुश्किल से 1-1.5 साल के लिए निगम मंडल की नियुक्तियां बिल्कुल। की जाती हैं। जी एएल जी, एक और सवाल है आपसे कि क्षेत्र और जाति समीकरण को लेकर किस तरीके से ध्यान रखा जाएगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण का भी एक बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि समझ लिया ऐसे देखा है कि जिस प्रकार से विधायक उत्तर प्रदेश में सभी विधानसभाओं से चुने जाते हैं, लेकिन बिल्कुल। उनमें से कुछ ही लोग मंत्री या कैबिनेट मंत्री बन पाते हैं। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर अगर सभी बाहुल्य वोटों को साधना है, विधायकों को साधना है और क्षेत्रीय जातीय समीकरण को साधना है, तो हमें उन क्षेत्र से लेकर के उन लोगों को निगम मंडल में जो भी संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं, या चाहे वह विधायक हैं या अन्य बिल्कुल। जो संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको निगम मंडल में नियुक्ति देनी पड़ती है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। कहीं ना कहीं संगठन की भी एक मजबूरी हो जाती है कि जातीय समीकरण को साधने के लिए हमें नियुक्तियों को उस आधार पर करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए शिवम जी, जिस तरीके से कांग्रेस ध्यान भटकाने वाले आरोप लगा रही है, आप उसका कैसे जवाब देते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को खारिज करने का काम किया। जनता का विश्वास न कांग्रेस के आरोपों के साथ है न कांग्रेस की कार्य पद्धति की। और कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में सक्रिय है, जो उनका अपने ही संगठन के तमाम नेताओं का विरोध जीतू पटवारी को देखना पड़ रहा है, ये तमाम चीजें कांग्रेस को बिल्कुल। मध्य प्रदेश की जनता के मन और मस्तिष्क से बहुत दूर ले जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी एक कमिटमेंट के आधार पर एक पूरी निष्ठाबद्ध ढंग से मध्य प्रदेश की जनता की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए हर दिशा में निर्णय ले रही है। उसी के क्रम में राजनीतिक नियुक्तियों को भी करने का काम हमारी सरकार करेगी और सुनिश्चित की पूर्ण रूप से कार्यकर्ताओं की ऊर्जा का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करते हुए हम मध्य प्रदेश की जनता के विकास से जुड़े हुए विषयों को प्राथमिकता के आधार पर निराकरित कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। खान साहब, जिस तरीके से आप भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन भाजपा का कहना है कि जीतू पटवारी अभी तक असफल अध्यक्ष साबित हुए हैं, क्या कहेंगे आप? खान साहब, आवाज आ रही है आपको? जी एएल जी, आवाज आ रही है आपको? जी 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 एएल जी, जिस तरीके से अभी सीएम हाल ही में दिल्ली दौरे पर भी गए थे और गृह मंत्री से भी मिले थे, तो क्या लगता है आपको कब तक निगम मंडल नियुक्तियों का बिगुल बच जाएगा? क्या लगता है आपको?
निश्चित तौर पर मैं वही पूर्व में प्रश्न में आपने पूछा था, तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि बड़ी कम समय के लिए निगम मंडल की नियुक्तियां हो पाती हैं। जैसे अभी आप देखेंगे 2025 का समापन हो रहा है, ईयर एंडिंग आने वाला है, तो 25 में तो अभी ये मुझे लगता है कि जो भी नियुक्तियां होंगी ये 25 या तो अभी अंतिम जो माह बचा है दिसंबर, इसके आसपास होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, बिल्कुल। क्योंकि ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा था कि बिहार के जब चुनाव संपन्न हो जाएंगे उसके बाद ही इस प्रकार की निगम मंडल की नियुक्तियां की जाएंगी। अब आपने बिल्कुल। देखा कि जिस प्रकार से बिहार के चुनाव संपन्न हो गए, मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा 1-2 दिन में पूरा, और शपथ ग्रहण समारोह भी वहां पर हो गया है, तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में ने जो मुख्यमंत्रियों को और जो अन्य जो राजनेता थे उनको दी थी, वह उनसे अब मुक्त हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि शायद अब जब बिहार चुनाव संपन्न हो बिल्कुल। चुके हैं, तो अब निगम मंडल की नियुक्ति के लिए मध्य प्रदेश में हरी झंडी मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बिल्कुल। एएल जी, एक सवाल और है आपसे कि जब कमलनाथ के शासन में निगम मंडल पर नियुक्ति ना होना, इसकी क्या वजह थी? निगम मंडल में नियुक्ति देखिए उस समय भी हुई थी, लेकिन वह कुछ समय के लिए सरकार बनी थी और उसमें भी निगम मंडल की नियुक्तियां हो पाई थी, लेकिन वो अपना कार्यकाल वहां के लोग नहीं पूरा कर पाए, क्योंकि अल्प समय के लिए ही वह सरकार बन पाई थी। और मुझे वही लगता है कि ये निगम मंडल की अगर आपको अच्छे से नियुक्ति करनी है तो जल्द से जल्द इनकी नियुक्तियां करना चाहिए, जिससे कम से कम 3 से 4 साल का समय जो है वहां के अध्यक्ष को और जो वहां सदस्य होते हैं या जो उपाध्यक्ष होते हैं, जो कोरम होता है, उसको समय मिल पाए। लेकिन अब जैसे 2025 खत्म है, जब अगर कोई निगम मंडल की नियुक्ति होती है तो वह 26-27 1-2 साल ही कार्य कर पाएगा, क्योंकि फिर आगामी विधानसभा के चुनाव आ जाएंगे, फिर लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे, तो निगम मंडल भंग हो जाते हैं। तो अगर आपको निगम मंडल में अच्छे से कार्य करवाना है या अगर निगम मंडल अच्छे से कार्य कर पाए, उसके लिए कम से कम 3 से 4 वर्ष किसी भी अध्यक्ष को मिलना चाहिए। लेकिन अमूमन देखने में आता है कि उतना समय उसके पास नहीं मिल पाता है और लास्ट में वह निगम मंडल भंग हो जाते हैं जैसे ही चुनाव आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए खान साहब, आपसे ये सवाल है कि अभी जैसे आप भाजपा पर आरोप लगा रहे थे और भाजपा ये आरोप लगा रही है आप पर कि जो जीतू पटवारी है वो असफल अध्यक्ष साबित हुए थे, क्या कहेंगे आप? खान जी, आवाज आ रही है आपको? जी खान साहब, आपके पास वापस आएंगे जब तक शिवम जी से जवाब ले लेते हैं। जी शिवम जी, जिस तरीके से जाति और क्षेत्रीय संतुलन को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? शिवम जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, तो आपको बता दें कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में निगम मंडल नियुक्तियों को लेकर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है और वहीं पर अटकलें भी होती हुई नजर आ रही है, तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की सियासत में अगले कुछ दिनों में बड़े बदलाव लगभग तय माने जा रहे हैं। चलिए, शिवम जी हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। शिवम जी, आपको आवाज आ रही है? शिवम जी, आवाज आ रही है आपको? एल जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए ठीक है, हमारे मेहमानों से हमारा संपर्क टूट गया है। फिलहाल चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की सियासत में अगले कुछ दिनों में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। आपको बता दें कि लगभग तय माना जा रहा है कि निगम मंडल से लेकर मंत्रिमंडल विस्तार तक राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलने की तैयारी में है। सरकार अपने फैसलों को संगठन के संतुलन और प्रशासनिक मजबूती के लिए जरूरी बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे मुद्दे से ध्यान भटकाने की कवायद करार दे रही है। अब इन राजनीतिक अटकलों और दबावों के बीच अंतिम तस्वीर क्या बनती है, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही।